हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे BSOC 106 जो कि है आपका सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। इसके बारे में हम बात करेंगे। जो इसका क्वेश्चन पेपर आया था आपका जून 2022 के बच्चों के लिए, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको इससे समझ आएगा कि ये कैसा आपका पैटर्न होने वाला है। जो आपका भी एग्ज़ाम होने वाला है इसका क्या पैटर्न रहेगा। ठीक है, मीडियम दोनों आपको होंगे, हिंदी भी और इंग्लिश भी। ठीक है, डिस्कस मैं यहाँ पे इंग्लिश वाला करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई आपको 5 करने हैं आपके हिसाब से। 400 वर्ड्स में लिखना है और जो कि होता है 4 to 5 पेजेस का। ठीक है, वो आपको करना है। तो हर एक सवाल के आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। जब 5 करोगे तो 100 मिलेंगे। ठीक है, तो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन जो है ये, इसमें बेसिकली हम जो रिलीजन हैं उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा जो रिलीजन वगैरह जो होते हैं, उसी जो रिलीजन होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सोसाइटी में जो भी अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, क्यों उसमें बिलीव किया जाता है, उससे होता क्या है, वो सारा डिस्कस करते हैं। तो सबसे और बड़ी बड़ी जो टर्म्स हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो सबसे पहले जो आपका सवाल था वो था कि व्हाट इज़ काल्विनिज्म एंड आउटलाइन इट्स मेन फीचर्स। तो सबसे पहले आपको पूछा गया था जो एक काल्विनिज्म होता है ये क्या है, जो काल्विनिज्म है ये क्या है और इसके मेन फीचर्स क्या हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा ये क्रिश्चियनिटी जो है उसी की एक ब्रांच है। और जो कैल्विन करके एक आप बोल सकते हो एक इंसान थे जिन्होंने ये एक इसकी ब्रांच क्रिश्चियनिटी में एक और ब्रांच निकाली, जो कि जिसमें उन्होंने अपने अपने जो वो हिसाब उनके हिसाब से जो आइडियाज़ वगैरह उनको लगा कि होने चाहिए, जो चेंजेस आने चाहिए, वो इसमें उन्होंने वो चेंजेस लाए और अपना एक काल्विनिज्म करके एक थ्योरी निकाली या रिलीजन सॉर्ट ऑफ निकाला जिस पे लोग अब बिलीव करते हैं। तो इसके मेन फीचर्स आपको बताने थे। उसके बाद आपको पूछा गया है कि डिस्कस मालिनोस्कीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिचुअल। तो जो मालिनोस्कीज जो हैं जो थे थ्योरिस्ट, इनके हिसाब से रिचुअल क्या होता है। ठीक है, जो रिचुअल होता है अलग अलग रिलीजन्स में जो आप करते जैसे पूजा करते हैं या अलग अलग जो जो मुझे अभी वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, बट पूजा के जैसे पूजा करते हैं या बाकी कुछ रिलीजन के रिलेटेड जैसे हज करना हो गया या बाकी और रिलीजन्स में भी होते हैं, तो वो उसको बोलते हैं रिचुअल। ठीक है, वो उनके हिसाब से क्या होता है। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि सोसाइटी में रिलीजियस फेस्टिवल्स जो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, जैसे कि होली होती है, ईद होती है, दिवाली होती है, क्रिसमस होता है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है सोसाइटी में। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा गया है पिलग्रिमेज क्या होता है। ये तो आपको पता होगा, पिलग्रिमेज जब आप लंबी यात्रा पे जाते हो अपने, जब भगवान के रिलेटेड या अल्लाह के लिए जो उन्होंने आपको बोला होता है, आपकी जो रिलीजियस की बुक्स होती हैं उनके हिसाब से जो आपको ऐसे पिलग्रिमेजेस जो परफॉर्म करनी होती हैं उन सबको बोलते हैं पिलग्रिमेज। ठीक है, जब आप जो बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं हमारे रिलीजन की जो इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, जब हम उनकी यात्रा पे जाते हैं, जिसका बेसिक ये फंक्शन होता है कि भगवान अल्लाह वगैरह खुश हो जाएं, है ना, तो उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज। तो जो टर्नर्स थे टाइपोलॉजी ऑफ पिलग्रिमेज क्या है, तो इन्होंने क्या अलग अलग तरीके से पिलग्रिमेजेस को एक्सप्लेन किया है, किन तरीक़ों से किया है। फिर आपको बताना है वेबर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था प्रीस्ट पे, जो होते हैं ना प्रीस्ट वगैरह जो होते हैं रिलीजन में, उनके हिसाब से। जैसे पंडित जी हो गए, जैसे फादर जो होते हैं ना, वो जो क्रिश्चियंस के लिए होते हैं, जो फादर होते हैं उनके वहाँ पे जो चर्च में, या अलग जो जैसे इसमें होते हैं हमारे इसमें इस्लाम में होते हैं आपके पीर वगैरह, सूफ़ीज़ वगैरह, उन सब को। ठीक है, तो उनके इनके हिसाब से वो क्या उनका उन पे इन्होंने क्या बताया है। फिर आपको बताना था एक्सप्लेन द डायकॉटमी बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन। तो आपको बताना है ये सेक्रेड और प्रोफेन में क्या फ़र्क होता है। सेक्रेड आप याद रखो, सेक्रेड तभी हम किसी चीज़ के साथ लगाते हैं जब वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, कैसे, जैसे कि आपकी अगर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपके लिए भगवत गीता मतलब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई डोंट थिंक कि कुछ हो सकता है। मतलब आपके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आप उसको ऐसे कभी नीचे नहीं रखोगे, आप उसको मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। सेम मुस्लिम्स जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए कुरान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स बोलिए, जैसे बच्चे होते हैं या लोग होते हैं मुस्लिम्स जो होते हैं, उनके लिए कुरान जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से क्रिश्चियंस के लिए बाइबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको आप सेक्रेड बोलते हो। ठीक है, प्रोफेन वहीं पे ऐसा होता है जो कि सेकुलर हो, जो किसी रिलीजन के रिलेटेड ना हो और जो कि सिंपल हो, मतलब कोई सेक्रेड वगैरह ना हो। ठीक है, तो ये रहता है इसमें।
जो कि नॉन रिलीजियस हो, ठीक है, रिलीजन से उसका कोई लेना देना ना हो, ठीक है, तो उसको बोल सकते हो आप प्रोफेन। तो हो गया ये आपका क्लियर। उसके बाद है व्हाट इज़ एनिमिज्म। ये एनिमिज्म क्या होता है, और आपको बताना था यहाँ पे इसमें ई.बी. टेलर का क्या रहा है, उन्होंने क्या किया है एनिमिज्म के बारे में। तो एनिमिज्म समझो आप ऐसा एक जो पगान्स, जो आपने अगर थोड़ा बहुत आपको पता होगा पगान्स के बारे में, या एक ये सॉर्ट ऑफ ट्राइबल जो लोग होते हैं ना, उनका रिलीजन होता है इसमें बेसिकली। मतलब हर कोई ट्राइबल नहीं, मतलब जो पुराने जो ट्राइबल्स हुआ करते थे, वो जब ऐसा रिलीजन होता था ना जिसमें, या जिसमें ना आप बोल सकते हो वो जो भी, मतलब जो जैसे कि वो बोलते हैं हर एक चीज़ में आत्मा होती है, ठीक है, सोल होती है समझो आप। जैसे पत्थर हो गया, माउंटेन्स हो गए, मतलब हर एक चीज़, जो प्लांट्स हो गए, वो समझते थे कि हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं आत्मा है, और हमें उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये ऐसा ही रिलीजन है, ठीक है। एनिमिज्म वैसे ही ये है, वे हर एक चीज़ को मतलब बोलते हैं कि सोल है उसके अंदर। जैसे हम बोलेंगे प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर बोल भी सकते हैं, साइंस का अगर हम बोल सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं बोलूँगी जैसे इंसान के अंदर रूह है तो आत्मा है तो इनके अंदर भी होगी, बट मतलब पत्थर को नहीं जैसे आप बोल सकते हो। तो ये बोलते थे हर एक चीज़ में ये आत्मा होती है, तो वैसा ही एक सॉर्ट ऑफ रिलीजन होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई दो के बारे में आपको लिखना था। कल्ट सबसे पहले क्या होता है, कल्ट होता है जब एक जो ग्रुप होता है लोगों का, वो किसी एक चीज़ पे बिलीव करने लगे, ठीक है, कोई रिलीजन के रिलेटेड, या किसी मतलब जैसे अलग अलग कल्ट्स होते हैं ना, मतलब वो किसी चीज़ में बिलीव करते हैं। जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे शैतान का भी होता है कि मतलब वो कुछ लोग होते हैं वो उसके लिए फिर कुछ मतलब कुछ भी कर सकते हैं ना, वो हो जाता है। तो कल्ट आप समझो सॉर्ट ऑफ रिलीजन ही होता है, जब एक ग्रुप होता है लोगों का, वो किसी एक चीज़ में बिलीव करते हैं, और उसके लिए फिर मतलब कुछ आगे आगे उसमें जाते हैं और अलग अलग चीज़ें करते हैं। फिर आपको बताना था राइट्स ऑफ पैसेज क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, और प्रॉफिट जैसे कि आपको पता है इस्लाम में है ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो प्रॉफिट रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं हमारे जो इस्लाम की अगर बात करते हैं उसमें आपने देखा होगा। और सूफिज़म क्या होता है, ये भी इस्लाम के रिलेटेड ही है, ठीक है, मुस्लिम्स के रिलेटेड ही है। तो ये था आपका, ठीक है। तो आई होप आपको इससे थोड़ा समझ आया होगा आपका पेपर कैसे होने वाला है। तो ये आप देख सकते हो बाकी के। और एक और बात आप याद रखो, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, और देखना आप टोटल आप अपने चैप्टर्स देखो कितने आपकी बुक में, ठीक है, और फिर देखो कि ये क्वेश्चंस किन चैप्टर्स में से पूछे गए हैं, और उसके बाद देखो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे इन्होंने इस क्वेश्चन पेपर में सवाल नहीं पूछे थे, ठीक है, सवाल नहीं पूछे थे। अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। फिर उन चैप्टर्स को एक जगह पे अच्छे से लिखो और उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि उसी से ये अगर आपको पास होना है इस सब्जेक्ट में तो आपको वहीं से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उन चैप्टर्स में से, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। आई होप आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी। और अगर आप और चाहते हो कि मैं किसी और सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूँ तो प्लीज़ मुझे बता देना। थैंक यू।